नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो सबसे पहले कि भाई वॉइस क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगी, इश्यू आएगी, रीज़न ये है कि तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है इस वीडियो का कि इस एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले जेएसएससी सीजीएल जो आपको 21 और 22 को देनी है, जिसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, कई ऐसे स्टूडेंट रिवीजन मोड में है, कई ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी लगे पड़े हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, अभी उनकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब आपके माइंड में जो डाउट आ रहे हैं या जो आप लोग पर्सनली भी मैसेज करके पूछ रहे हैं और बिल्कुल आना भी लाजमी है कि सेफ स्कोर। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं सेफ स्कोर की बिफोर एग्जामिनेशन, ध्यान रखना है मेरे भाई, ये जो बातें हो रही है बिफोर एग्जामिनेशन, क्या कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा या आप इसे कट ऑफ का भी नाम देते, तो याद रखिए ये जो भी बातें यहां होती है ये होती है आपका एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित। जैसे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी जब बजट ला रही होती है, तो इस समय अभी जो ईयर चल रही है आपका 2024, तो वो बजट किस नाम से आता है? 2024-25 बजट। यानी ये बजट क्या होती है? अगले साल, यानी एक्सपेक्टेड के नाम से चीजें लाती है सरकार भी, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिफोर एग्जामिनेशन जब हम बात करेंगे तो जो सेफ स्कोर है वो क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेड होगा। अब ये सेफ स्कोर कई ऐसे बातों पर डिपेंड करेगी, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना होगा कि आपका पेपर में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा पूछा गया है, कैसा पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके मतलब को भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आप तो कहा कि आपने ये चीजें एक्सपेक्टेड होती है, तो आपकी बातें क्यों मानी जाए या फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं? देखिए, इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है जो आपकी एजेंसी, वही एजेंसी है जो 28 जनवरी को पेपर कंडक्ट करवाई थी। तो वो एजेंसी का इतना तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया पेपर को, कई सैंपल पेपर आपके करवाए, मैथ्स के हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे जीके हो चाहे साइंस हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे झारखंड जीके, तो इतना अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हमें पता है कि वही एजेंसी है अगर कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं करती, और जहां तक कि कोई भी ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ना तो उनके पास इतना समय मिला और ना ही इतने इच्छुक होते भी है। मतलब देखिए, जो भी टू बी क्लियर मैं आपको बतला रहा हूं कि अच्छे क्वेश्चन को सेट किया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये वीडियो के मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का। तो देखिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड करने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पेपर है जेएसएससी सीजीएल का ग्रेजुएट लेवल पे। तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि वो हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट उसको बना ले। अगर वो स्टूडेंट 10th पास है तो वो ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 12th पास है तो भी, अगर वो ग्रेजुएशन में अपियरिंग है तो भी बना ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आयोग कह रही है भाई। लेकिन हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा जो ग्रेजुएट पास हर एक स्टूडेंट ने क्या करना है, उसको अटेम्प्ट कर लेना, चाहे वो गलती ही अटेम्प्ट करे लेकिन वो बना पाए। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होगा कि पीजी लेवल पे क्वेश्चन को हम सेट कर लें, जिससे क्या होगा भाई कि ये ग्रेजुएट छात्र आपका पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में तो लिखा हुआ था 10th स्टैंडर्ड। देखिए, 10th स्टैंडर्ड से ऊपर हम लोग कोई चीजें नहीं पढ़ते हैं भाई। 11th 12th की जब साइंस आप पढ़ेंगे वो एक अलग साइंस होती है, एक इंजीनियरिंग साइंस होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब जैसे कि सिंपल आप खनिज को पढ़ रहे होते हैं क्लास 10th में, हाँ जी, अब ये खनिज में जब क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो 10th स्टैंडर्ड की जो वैकेंसी है, जैसे कि एमटीएस का वैकेंसी हो गया, झारखंड राज्य में आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी फील्ड वर्कर का वैकेंसी आया, तो यहीं पे खनिज का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? खनिज का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बॉक्साइट जो खनिज है या बॉक्साइट ओर्स जो है झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में या झारखंड के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपका कोई वैकेंसी आए 12th लेवल पे, जैसे पंचायत सचिव हो गया या रेवेन्यू का हो गया या राजस्व, कोई भी आपकी वैकेंसी आई, अब इसी खनिज को क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहेगा तो इसमें क्या किया जाएगा? अब ये बॉक्साइट जो खनिज का यहाँ पे क्षेत्र पूछा, अब वो क्या करेगा यहाँ पे 12th में, यहाँ पे माइंस यानी कि उसके खनन से क्वेश्चन को पूछ लेगा। अब यही आप जब आप ग्रेजुएट में सीजीएल की बात कर ले या फिर अब आप ग्रेजुएट में जेपीएससी की बात करेंगे तो खनिज को कैसे पूछा जाएगा? देखिए, अब जब आप मतलब पूछा जाना चाहिए, भले या ना पूछे वो अलग बात है। तो जब आप 10th बेसिस पे, जब आप 12 ग्रेजुएट लेवल पे आप सीजीएल लेवल पे एग्जामिनेशन दे रहे तो खनिज का क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे कि आपको 3 माइंस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि सूरत माइंस हो गया, ठीक है,
सॉरी सुरदा माइंस हो गया, मतलब झारखंड की हम लोग बात करें, सुरदा माइंस हो गया, नवा मंडी माइंस हो गया। तो अब इसका क्या है, क्षेत्र से या फिर कौन सा खनिज यहां से निकाला जाता है, यानी इस माइन से या यहां से कौन सा हम खनन करते हैं, कौन सा खनिज का। ये हो गया ग्रेजुएट लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। लेकिन जब आप जेपीएससी की बात करेंगे सर, तो जेपीएससी में आपसे पूछा जाएगा कि जो बॉक्साइट है, जो 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया ना, कि ये बॉक्साइट कौन सी चट्टानों से हमें मिलती है। अब आप बड़े सोचेंगे आराम से कि ये तो बड़ा इजी सवाल, ये इजी सवाल नहीं है, आप कितने भी किताब उठाइएगा नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन सुनने में इजी लग रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का भाई एक निचोड़ उन्होंने लिख रखा है। इसी में आपको और भी क्वेश्चन पूछेगा, जितनी भी परियोजनाएं अभी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके उत्पादन का एक एक डिजिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके पिछले साल से कंपैरिजन करके पूछा जाएगा, परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा। समझ में आया ना, ये स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे में, सेफ स्कोर जो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन भाई अब आपके माइंड में ये भी तो चलना चाहिए कि कुछ भी बक दिए हैं यूट्यूब पे आकर, नहीं भाई कुछ भी नहीं बकते, भले आपको ऐसा लग जाए। तो एक्सपेक्टेड चीजों पे हम अनुमान ये कर रहे हैं कि जो आपकी एजेंसी है सेम एजेंसी है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए हमने बहुत एनालिसिस किए हैं भाई। अभी जैसे आपका एक्साइज कांस्टेबल का पेपर है, हम लोगों ने बैच लाए हैं, एनटीपीसी के लिए लाए हैं, दरोगा के लिए लाए हैं, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए या फील्ड वर्कर के लिए। तो देखिए एनालिसिस ये होता है भाई, जैसे हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो जो अभी वेटेज चल रहा है हर एग्जाम में, देखिए ये स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे बिहार राज्य का एग्जाम हो, वहां पे ऑन एन एवरेज ये निकाला भाई, ये सारे ऑन एन एवरेज क्वेश्चन के नंबर निकाले गए हैं। तो यहां देखा गया कि मॉडर्न का काफी ज्यादा वेटेज है और एंशिएंट का, देन इसके बाद मेडाइवल का वेटेज है। उसी प्रकार जब आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 यानी कि अप्रोक्स 200 है। पॉलिटी में देख रहे तो 380, यानी अगर अब आप आए यहाँ वाला सेक्शन जब देखे इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंबाइन करके, यानी 500 प्लस क्वेश्चन ये कवर कर रहा, तो हमें इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये सेक्शन को देना, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को देना। मतलब समझ रहे हैं ना, ये चीजें एनालिसिस होती है और ये काम करती भी है। अब खैर चलिए बात करते हैं सेफ स्कोर का। देखिए हमने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपका पेपर में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। इसके पीछे का रीजन वही है कि आपका एजेंसी सेम है। तो अब आपको करना क्या है, कई स्टूडेंट डर पड़े भी हैं कि भाई आपका देखिए पेपर का स्टैंडर्ड, ये एजेंसी बड़ा ही इजी सॉल्व मतलब क्वेश्चन को अरेंज करती है या सेट करती है। अब आपके पास एक तो आपका लैंग्वेज पेपर है और पेपर 3 में आपको 5 सेक्शन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, झारखंड जीके और कंप्यूटर है। 6 सेक्शन, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे पिछले बार उन्होंने जीके वाला सेक्शन को सबसे टफ बनाया। टफ बनाने का मतलब है कि उठ पटांग सा क्वेश्चन इन्होंने सेट किया था। तो ये इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई एक सेक्शन आपको उठ पटांग मिलेगा। हो सकता है कि जीके ही मिल जाए, या हो सकता है साइंस मिल जाए, हो सकता है झारखंड जीके मिल जाए। ये देखिए झारखंड जीके में बहुत कम संभावना है, ये चारों में से किसी में आपको देखने को मिल सकता है उठपटांग में। मोस्टली चांस रखिए कि जीके में ही। तो भाई देखिए जहां पे आपने अभी तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, आप अपने आप को उसमें कॉन्फिडेंस फील करवाइए। कॉन्फिडेंस फील कराने का मतलब है उसको 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिए, तभी वो जाकर के कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखिए सिंपल सी बात है, लैंग्वेज पेपर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप लैंग्वेज पेपर में इस एजेंसी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आप 80 सवाल, मैंने कहा सवाल, मार्क्स नहीं है मेरे भाई। हाँ बहुत स्टूडेंट 80 प्लस मार्क्स लाए हैं, मुझे पता है। 28 जनवरी वाला पेपर में 90 प्लस भी लाए हैं, 95 प्लस वाले भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमने क्या बात करनी है भाई कि एक स्टूडेंट जो सबसे लो कट ऑफ में भी सिलेक्शन ले ले, मैं उसका बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इससे ऊपर लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कमेंट में लिखेंगे भैया ये 80 तो बड़ा हम आराम से ले आते हैं। आपका खुट्टा हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, लेकिन हिंदी वाले से पूछिए, उनका इजी नहीं है टास्क। और ये इसलिए परेशानी वाली बात भी नहीं है कि जो बोलते हैं कि बाहर से स्टूडेंट बैठ रहे एग्जामिनेशन, तो भाई क्यों परेशानी है, लैंग्वेज पेपर आपका अच्छा है, आप आगे लीड लेंगे ना। लेकिन बात ये है कि आगे का जो पेपर है आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये याद रखिए, हिंदी वाले भी अच्छे कर रहे हैं लैंग्वेज पेपर में। ये मेरे स्टूडेंट्स का भाई, उनका मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट इन द सेंस की टेस्ट सीरीज में उनका परफॉर्मेंस देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आइए बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन में। 28 जनवरी का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आपका सेट रहा। तो देखिए 20 में 20 करके आए थे पिछले बार स्टूडेंट, 19 करके आए थे, 18 करके आए थे। इसका मतलब इससे कम में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी मैं आपको मीठी मीठी बातें बोल दूं,
वो अलग मैटर है। बात समझिए, अगर यही एजेंसी है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहा तो आपको ये स्कोर करना पड़ेगा मेरे भाई, ये स्कोर आपको करना पड़ेगा, इससे कम में सिलेक्शन नहीं है, समझिए चीजों को। और बाकी चीजें अगर इधर उधर कुछ भी एग्जामिनेशन में होता है तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में भी 18 से 19 सवाल, 18 करना पड़ेगा। 19 स्टूडेंट्स किए थे पिछले बार 28 जनवरी में। एक स्टूडेंट में एक क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा क्योंकि उसका लॉजिक पकड़ना होता है, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता। अब आप कहेंगे इतना आसान नहीं है 20, 19, 18, तो आप 28 जनवरी में हम लोगों के ही चैनल पे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कराया, उसमें स्टूडेंट्स के ही कमेंट्स है। हमने सर 20 में 20 अटेम्प्ट किया है, मैथ्स में रीजनिंग में 18, 19 किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस के सेक्शन में। साइंस का मैंने एज इट इज करवाया, 15 प्लस स्टूडेंट करके आए थे, आप आराम से 16 से 18 के बीच में कर सकते थे। देखिए फिर से ये क्वेश्चन, ये अब आपको समझना होगा ना कि आपका यही एजेंसी अगर वही स्टैंडर्ड रखता है तो ये तो भाई आपको अपने माइंड में सेटअप रखना, क्योंकि अब जब आप पेपर बैठ गए हैं लेकर के तो आप अनुमान अच्छे से लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है। भाई पढ़ करके आप जा रहे हैं ना, तो आप आराम से अनुमान लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, अगर इन्होंने मेहनत किया है एजेंसी वालों ने क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल पे, भाई 2000 सीट है, इतने अच्छे लोगों की तैयारियां हैं, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर इतना ही लो रहेगा 28 जनवरी जैसा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे स्टूडेंट इससे कम करेंगे तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। जीके की बात, अनएक्सपेक्टेड था पेपर, इसमें आपको बस ध्यान रखना है एक्यूरेसी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे लिखा हूं, आप समझिए क्या है यहां पर, इसको समझना होगा। एक्यूरेसी कहने का मतलब ये, देखिए हो सकता है कई स्टूडेंट को ये वीडियो नहीं हजम हो पाएगी, लेकिन एट द एंड आपको समझ में आएगा कि बातें बिल्कुल सही है। 30 क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई। 30 क्वेश्चन में हुआ क्या, पिछले बार स्टूडेंट ने बहुत अटेम्प्ट यहाँ लिए और वो गलत हुआ, और ये गलत आपको पता है एक नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, ये 3 मार्क्स सही है और 1/3 है, यानी कि 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसके कारण इनके मार्क्स यहाँ पे भी कम हुए तो और भी कम होते चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बनने वाले थे 8 से 12 क्वेश्चन आप 100% सही कर सकते थे, इसके बाद 50-50, 70-80 या फिर तुक्का, यही पे आप लोग करके आए थे। ये मैंने अच्छे स्टूडेंट से बात किया और मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा था, इसीलिए मैं भी बैठता तो 8 से 12 क्वेश्चन से 100% के अलावा फिर सही नहीं हो पाता। ये मैं नहीं, कोई भी टीचर, देखिए जीके में कोई नहीं कह सकता भाई कि हमारा जीके बहुत अच्छा या करंट अफेयर बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 8 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 100% आपको सही करने। बाकी क्वेश्चन अगर आपको लगता है एकदम आप मतलब कि कंसेप्चुअली निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि पिछले बार का पेपर देखिए 5 ईयर प्लान, वो कब बनेगा? कंसेप्चुअल अगर क्लियरिटी रहेगी तब। और जो मैंने क्लैरिटी दे दी और आपने वो क्वेश्चन बनाया, ये होता है ना भाई। देखिए ये चीजें मैंने पूरा विथ प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे रखा है, और मैंने पिछले समय भी रखा था 28 जनवरी के समय। इसलिए ये बात कर रहा हूं कि लगे एक्यूरेसी आपको बिल्कुल 90% प्लस, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जीके में, अदरवाइज ये आपको लेकर डूब भी जाएगा। आगे बढ़े, झारखंड जीके की बात कर ले तो भाई यहाँ पे आप आराम से 30-28 सवाल, ये मैं आपको बोल रहा हूँ 30-28, आप 32-33 करिए, वेल एंड गुड है, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं बोला कि लास्ट अंतिम पायदान में जो बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो जाए, इस नंबर में अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए झारखंड के करंट अफेयर से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और झारखंड जीके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, ये मानना पड़ेगा। 6 से 7 सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। इसलिए 30-28 बहुत अच्छा स्कोर है। आप 35 प्लस मैं बोल दूंगा, ये भाई लाजमी बात नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर, बहुत तरह की चीजें वहां पर होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर का पेपर बहुत हलवा था, 18 सवाल आप आराम से कर सकते थे, और मेरे स्टूडेंट इस बार 20 में 20 करके आएंगे। ईमानदारी पूर्वक हर 31 वीडियो को उन्होंने देखा है और नोट्स को पढ़ लिया उन्होंने, और उसमें मैंने जितने एमसीक्यू करवाए हैं और जो पीवाईक्यू के कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हैं डेफिनेटली करके आएंगे। बाकी 15 क्वेश्चन तो आपको करना ही था 28 जनवरी के अकॉर्डिंग। अब यहां पे आप अपना सेफ स्कोर निकाल लीजिए, क्वेश्चन को जोड़ लीजिएगा कि पेपर ये जो आपका 3 है और ये पेपर 2, ये 80 प्लस है मेरे भाई। आपका खोटा में हो सकता है 90 तक आप सही कर लीजिएगा, 95 प्लस भी सही कर सकते हैं, तो वो आप करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए क्वेश्चन को कितना सेफ स्कोर हो सकता है। मैंने एक एग्जैक्ट चीजें बता दी है, और ये सारी बातें इसीलिए क्योंकि आपका एजेंसी सेम है भाई, और इसका पेपर का स्टैंडर्ड 28 जनवरी के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने यहां पर बतला दिया, ठीक है।
कोई ये बात नहीं है कि आपको 500 प्लस करिएगा तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, 600 पार करिएगा 100 पोस्ट मिल जाएगा। ये सब मोह माया, ठीक है ना, मोह माया है ये सब, ठीक है। ये सब बातें बोल करके छात्रों को मोह माया में फंसाया जाता है। ये सब बातें ना सुने भाई, ठीक है। क्योंकि अगर यही एजेंसी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यही एजेंसी ने मेहनत की हो और क्वेश्चन का अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है और एक ग्रेजुएट लेवल पे बच्चा को सोचने के लिए अगर ये मजबूर कर देगा, तो फिर ये 500-550 जो बोलने वाले जो टीचर है ना, उनको समझना होगा कि वो कैसे बोले आखिर। और ये सारी चीजें तब बोली जा सकती है, मैं बातें तब आपको बोलूंगा अभी कि इतने मार्क्स में आपका एस हो, तब जब तक कि क्वेश्चन पेपर ना देख लिया जाए। विदाउट क्वेश्चन पेपर देखे पॉसिबल नहीं है, एग्जामिनेशन के बाद ही ये बातें हो पाएगी। लेकिन ये सेफ स्कोर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपका एजेंसी सेम है, और मतलब मुझे नहीं लगता भाई ये एजेंसी इतना अच्छा, क्योंकि पिछले बार ये क्यों ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड इनका स्टैंडर्ड, मतलब जो लूप होल रहा, चीटिंग हुआ, वो तो डजेंट मैटर, वो बात की बात रहेगी बाद में। पहले तो इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही इतना क्यों पेचीदा रहा। आप सचिवालय सहायक जैसे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये रहेगा, तो फिर कटअप भाई 100 क्वेश्चन में कटअप तो 95, 97, 98 रहने ही होगी, और वही होता भी 28 जनवरी को। चलिए लीक को बात को अगर नहीं भी हो तो भी ये कटअप जाएगी। इस बार भी अगर पेपर बड़ा ही शानदार वे में होता है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहेगा, तब तो फिर भाई दिक्कत है, याद रखिएगा, कटअप बहुत आसमान छुएगी। तो ये मैटर करता है। लेकिन हाँ, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर यही एजेंसी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा रहा, इन्होंने मेहनत करके क्वेश्चन को अरेंज करके बनाया है, आपको मजबूर क्या सोचने से, वो आप खुद फील कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तब आप याद रखिएगा भाई, जितना आपसे सही हो रहा है 100% उसको अटेम्प्ट करिएगा। जहां आपको कुछ भी परसेंटेज में डाउट लगे, उसको अच्छे से क्लैरिटी अगर मिल पाए तो ही अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज ये एक्यूरेसी काफी मायने रखेगी, आपका नॉर्मलाइजेशन भी है यहाँ पे। दूसरी बात, अब इतना आपको लगे कि हाँ मैं इतना अटेम्प्ट किया हूं इस पेपर के अकॉर्डिंग, यानी पेपर का स्टैंडर्ड या पेपर का जो लेवल है, हार्ड या इजी, जो भी आपको वहां लगा क्वेश्चन को देखने के बाद, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद फील हो जाएगा हाँ इस नंबर ऑफ क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब आप तुक्का मत खेलिएगा। मतलब 100 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन सही बनाए और कुछ समझ में आ नहीं रहा, तब फिर आप तुक्का मारिए, क्योंकि ऐसे भी सिलेक्शन नहीं है वैसे भी सिलेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन 100 क्वेश्चन हार्ड में आपने 60 क्वेश्चन बड़े शानदार में 95% एक्यूरेसी से नहीं है, उसके बाद भाई तुक्का मत मारिएगा। सोच सोच करके एक एक कदम फूक करके चलिएगा, ठीक है। और ये इतने नंबर में एसओ मिल जाएगा, इतने नंबर में 750, 650, 500, ये सब बकवासबाजी नहीं है भाई। इस सब में मत फंसिए। नंबर मार्क्स में नहीं बैठाना है, माइंड में नहीं बैठाना, बात को बैठाना है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और वो एजेंसी कैसा आपको सेट किया, ठीक है। तब अगर सेम स्टैंडर्ड रहा 28 जनवरी का, तो यही आपका रहेगा, इसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर अभी तक आपने रुका है तो भाई देखिए, मैथ्स का 20 मॉडल पेपर, 50 एडवांस, 50 अर्थमेटिक, यानी 500 क्वेश्चन, इससे बाहर आपका 20 सवाल मैथ्स में नहीं जाएगा। रीजनिंग में 10 मॉडल में 8 मॉडल हो गया, 200 सवाल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। साइंस में जितना हमने अपने कोर्स में पढ़ाया और जो नोट्स दिया, उसमें 20 में 20 सवाल रहेंगे। कंप्यूटर का मैंने पहले ही बताया 20 में 20। जीके का भाई ये याद रखिएगा, जीके का मैंने यहाँ जो वर्ड लिखा है, एक्यूरेसी पे आपको काम करना है। झारखंड जीके में टेस्ट सीरीज का मेरा सारा करके जाइएगा, आप इतना आराम से करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी अभी आप लोग वेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन, कहीं से भी कोर्स को परचेस करने का आप एकदम जरूरत मत करिएगा, ठीक है। बस वेट कर लीजिएगा, हम लोगों का कंटेंट देख के फिर आप कहीं और परचेस करिएगा। आप मजबूर हो जाइएगा हमारे साथ जुड़ने में, इसीलिए मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी देखिए, आपके जेपीएससी के लिए भी मैं झारखंड जीके का जो कंटेंट निकाला, देखिए पढ़ने का तरीका होता है ना भाई, कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि एक आपका ये पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बॉक्साइड को, अच्छा बॉक्साइड से पहले और भी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं कि आपका जो एक और मिनरल है मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए, तरीका सीख लीजिए, आपके जीवन में बड़े ही काम आएगी। कॉपर को अगर हम पढ़ रहे हैं भाई, साइंस का कॉपर से रिलेशन है, ज्योग्राफी में आपका खनिज संसाधन से पढ़ना होता है, और झारखंड में भी खनिज पढ़ना है। तो कॉपर को जब पढ़ रहे हैं तो देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम इंडियन जो मिनरल्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, झारखंड में जो मिनरल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और साइंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। जैसे साइंस के अकॉर्डिंग में क्या, कि इसका और क्या है, कॉपर पायराइड। अब इसको अलग करने के लिए कैथोड एनोड में कौन सा, शुद्ध तांबा या फिर अशुद्ध तांबा को जोड़ा जाता है, ये सब क्वेश्चन साइंस में भी बनेगा। इसके बाद इंडियन जीके में, अब जैसे कि इसका अयस्क हो गया तो साइंस का ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसका भारत के संदर्भ में खनिज पढ़ने की, इसका उत्पादन भंडारण काफी कम है, इसलिए काफी ये महंगा भी है। इसके बाद और भी चीजें हमने यहाँ पर रखी है कि इसका भंडारण काफी कम होने के बाद भी हम लोग इसको, ये इंडियन के पर्सपेक्टिव व्यू से हो गया। अब देखिए, उत्पादन हम लोग विश्व लेवल पे भी देख लिए,
इंडिया लेवल पे भी देख लिए, इंडिया में ही झारखंड है। अब झारखंड में, अब हम झारखंड के अंदर आ गए। देखिए इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ कॉपर इन झारखंड, सुरदा माइन हो गया, इंडियन कॉपर, आईसीसी, ये सारा अब पूरा झारखंड खत्म कर दिए। तो अगर हम कॉपर पढ़ें तो देखिए तीनों तरफ से खत्म किए हैं। एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म किए हैं, झारखंड जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म किए हैं, और इंडियन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म किए। तो भाई ये कब होगा? जब आप उस पर मेहनत करेंगे, जब उस पर आप उस पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जब आप उस पर समय देंगे। तो आपको कुछ देना नहीं है, ये मलाई यहाँ पे रेडी है, बस आप एग्जाम दीजिए और साथ में बने रहिएगा। एकदम खटाखट यहाँ पे नौकरी निकलनी है आपकी भाई। बस ये आपका जो आपका रिदम बना हुआ ना, इसको आपको तोड़ना नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई एकदम परेशानी नहीं लेना है, एग्जामिनेशन कैसा जाएगा तैयारी नहीं है, एकदम भूल जाइए। जो मैंने बताया है, पेपर बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलता, और अगर ड्रास्टिक चेंज मिलता है तो अपने आप को दिमाग शांत रखिएगा और शांत रख करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बाकी ये सब देखिए, मैंने एक एक डाटा झारखंड सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से, मिनरल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उनके डाटा निकाल के मैं आपको चीजों पढ़ाया भाई। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।